देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा एक बीमारी का नाम जिसको कहते हैं बिजीनेस। यानी अक्सर जब हम किसी चाहने वाले को कॉल करते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में वो अपने मसरूफ़ होने का बहाना या उसका गिला ज़रूर आपसे करते हैं कि भाई कहाँ गायब हो, बड़े दिनों से बात नहीं हुई, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तो हम बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत बिज़ी हैं। कई दफ़ा ये मसरूफ़ रहना हमें इल्यूज़न देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रोडक्टिव हैं। जो हमने अपने लिए गोल्स रखे हैं, जो हमारा काम है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनकी तरफ बड़ा तेज़ी से उसकी तरफ गामज़न हैं। लेकिन अक्सर आपने ये भी सुना होगा, अ लॉट ऑफ पीपल मे बी लुकिंग बिज़ी बट नॉट डूइंग एनीथिंग। और ये वो ट्रैप है जिसमें हम सब गिर सकते हैं। हमें बज़ाहिर लगे कि दिन से शाम और शाम से रात कब होती है हमें पता ही नहीं चलता और दिन के काम ही नहीं ख़त्म होते, लेकिन दरअसल क्या ये काम प्रोडक्टिव हैं? क्या ये ग्राउंड ब्रेकिंग हैं? जो भी ऑब्जेक्टिव आपने अपने लिए बनाया है, क्या उसके करीब आप लेके जा रहे हैं? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी और उसमें ये कहा गया कि क्रिएटिव लोग अक्सर कुछ ज़्यादा अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते। तो उसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च ये की गई कि जब वो उसके बारे में सोचते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं, तो उनको इतनी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि ब्रेन ऑलमोस्ट बिलीव दैट दे हैव डन दिस जॉब। यानी वो ऑलरेडी ये सब काम कर चुके हैं। जैसे हम बचपन में शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव सुना करते थे कि उसने एक काम शुरू किया, फिर उस काम में बड़ी तरक्की हुई, तरक्की के बाद उसने बहुत बड़ी एम्पायर बना ली, बहुत बड़ा सा घर उसका हो गया। वो सोचते सोचते इतना सेटिस्फाइड हो जाता है कि कभी बिस्तर से वो कदम नीचे रख के वो काम कर ही नहीं पाता। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी कि कहाँ है वो फाइन लाइन कि जब आपके ख्वाब असल में हकीकत बने बजाय सिर्फ और सिर्फ आपकी फैंटेसी बनने के। हमारे साथ आज मौजूद हैं माय वेरी डियर फ्रेंड समद अब्बास, हु इज़ अ प्रोडक्टिविटी एक्सीलेंस चैम्पियन। थैंक यू सो मच समद फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ मौजूद हैं रबिया फारूकी, हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। तो नफ्सियात की रूह से भी पूछेंगे कि भाई इतना भी सेटिस्फाइड ना हो जाएं अपने आइडिया और अपने ख्यालात से कि असल काम करने की गुंजाइश ही ना रहे। समद, सबसे पहले तो योर रिस्पॉन्स टू दिस लेटेस्ट स्टडी कि वाइल वी से विजुअलाइजेशन इज़ ग्रेट, समटाइम्स इट कैन हैव सच एन इम्पैक्ट ऑन यू कि आप असल काम करने के बजाय सिर्फ विजुअलाइज ही करते रह जाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप विजुअलाइजेशन के अंदर आपके पास विविडनेस ना हो, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विजुअलाइज बट दे लैक क्लैरिटी, दे नॉट स्पेसिफिकली विजुअलाइजिंग कि वो करना क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन में मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं ट्रैवल कहाँ कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा माइंड जो क्लैरिटी पे काम करता है। ह्यूमन माइंड वर्क्स ऑन प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस। जब बहुत से लोग विजुअलाइज तो करें, लेकिन अगर विजुअलाइजेशन की वो स्ट्रैटेजी है, वो टेक्निक ही नहीं पता, तो अल्टीमेटली दे एंड अप विद प्रोक्रेस्टिनेशन, they end up with like doing nothing. It's just because clarity and probably also discovering problems. यानी आपने ख्याल में सोचा कि यार मैं दुकान खोलता हूँ, कारोबार शुरू करता हूँ, लेकिन अब आपके ख्याल में आप इतनी डिटेल में चले गए कि आपने अपने लिए रोड ब्लॉक्स बना लिए कि पैसे कहाँ से आएंगे, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे तो एक नाम चाहिए, मुझे तो एक लोगो चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों में आप फंस सकते हैं, राइट? Obviously, because you start creating overthinking, overthinking कहते हैं ना, the art of creating one problem for another। बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, लेकिन हम उसे विजुअलाइज कर या उसे सोच कर इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे होते हैं कि हमारा माइंड ओवरबर्डनाइज्ड हो जाता है। ऑटोमेटिकली व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ क्लटर ऑफ थॉट्स एंड आपके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिखाई दे रही होती, तो आप कहते हैं यार एक काम करते हैं, खारी की पर्सनली इट वाज हैपनिंग टू मी। मैं कई दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि समद रियली हेल्प्ड मी क्लैरिफाई एंड पुट अ प्लान टुगेदर फॉर माय पॉडकास्ट। और हम कितने अरसे से बात कर रहे थे समद, और हम बार बार यही सोचते थे कि क्यों नहीं मैं कर पा रही। सो माई माइंड वॉज एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट मी। मैं प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रही थी। एग्जैक्टली। आई थिंक हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आई ऑलवेज बिलीव दैट दुनिया में दो ट्रेडिशनल वेज हैं। एक तो है ना, ट्रेडिशनल आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, बट आई थिंक लर्निंग फ्रॉम अ मेंटोर, हैविंग अ कोच इन एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ हेल्प्स यू टू ग्रो फास्टर। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मैं कुछ कर पाया, मैं उसका अपने क्रेडिट्स अपने मेंटोर्स को ज़रूर देता हूँ। बिकॉज एक कोच कौन होता है जो आपसे निकलवाता है, उसको पता होता है कि बहुत सारी ब्लाइंड साइड्स होती है ना। exactly. आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। जो इंसान कितना भी होशियार हो, आप खुद प्रोफेशनली बहुत अकम्पलिश्ड हों, लेकिन आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे जिसमें आपको अपनी गलतियाँ, अपनी रुकावटें नज़र नहीं आ रही होंगी। बट लेट्स टेक अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर। रबिया, मुझे ये बताएं कि अक्सर ख़वातीन प्रोडक्टिविटी को इस बात से नापती हैं कि वो बहुत बेहतरीन मल्टीटास्किंग करती हैं।
कि दिन में जहाँ खाना पक रहा होता है वहीं साथ साथ वो कपड़े भी धो लेती हैं और छोटे बच्चे को भी ख्याल रख लेती हैं, बुज़ुर्गों का भी ख्याल रख लेती हैं। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि मल्टीटास्किंग इज़ अ फार्स, यानी आपके लिए ये एक झूठ है, ये एक फैलेसी है। क्योंकि अगर आप ब्रेन को देखें, इट्स नॉट लाइक अ सुपर कंप्यूटर कि वो 2 काम सिमिल्टेनियसली कर रहा होगा। इट इज़ एक्चुअली स्वॉपिंग बिटवीन द टू। जैसे एक टेनिस मैच चल रहा होगा, पहले इसने शॉट लगानी है फिर इसने शॉट लगानी है। तो जब आप अपने जहन में 2 काम एक साथ कर रहे होते हैं या मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, दरअसल थोड़ी देर आप एक काम करते हैं फिर आपका माइंड स्विच करता है दूसरे काम पे। एंड इवेंचुअली अगर आपने इसको अपना तरीक़ेकारी बना लिया तो आपका जहन, आपकी कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होने के बजाय मज़ीद आप वीक होते चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम में से अक्सर लोग मल्टीटास्किंग के ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जो आपने मल्टीटास्किंग की बात की, इससे अटेंशन डिवाइड होती है। ठीक है, तो होता क्या है इससे कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिस पे आपको फोकस रहना है, यू विल नोटिस कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जी, क्योंकि ये तरीका कार बन चुका है। ठीक है, कि आप एक 5 मिनट इस काम को दिए, 5 मिनट इस काम को दिए, तो अब आप बैठ के 20 मिनट इकट्ठे एक काम को नहीं दे सकते जहाँ पे आपकी जरूरत है अटेंशन की। बिल्कुल। अच्छा, अब ये होता क्यों है भाई, हमें इतना प्रोडक्टिव क्यों होना है, हमें मल्टीटास्किंग क्यों करनी है? बिकॉज दिस इज ग्लोरीफाइड। ठीक है, हमने जनरेशंस में सुना है अपनी अम्मियों को, अपनी नानियों को, देखो वो तो सब कुछ करती है। अगर आप सिर्फ खवातीन की बात करें, वो घर भी संभालती है, वो बच्चे भी संभालती है, वो ये भी करती है, वो ये भी करती है, वो ये भी करती है। तो एक दिमाग में ये बात डाली गई है कि जी सब कुछ करना और हर चीज में बहुत जो है बेहतर रिजल्ट्स देना, दिस इज द मेजर ऑफ योर सेल्फ वर्थ। फिर उसके बाद जो आजकल हसल कल्चर है, जो कि आप देखते हैं रील्स में, उसमें कि जी इंस्टाग्राम पे अच्छी सी जो है वो ब्लॉगर हैं, वो सारा कुछ कर रही हैं, उनकी सारी चीजें बड़ी परफेक्ट चल रही हैं। अब वो रील कैसे क्रिएट की गई है, उसके पीछे की कहानी हमें नहीं पता, लेकिन वो देख के हमें नजर आ रहा है कि यार मल्टीटास्किंग जो लोग करते हैं बस वही चैंपियन है, वही जो है अच्छे हैं, उन्हीं की कोई वर्थ है। तो इसकी वजह से फिर हम लोग भी कोशिश करते हैं, नॉर्मल लोग जो है, आप समझे आम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि भाई यही सेल्फ वर्थ का मेजर है और यही तरीका है और इसी पर चलना चाहिए। यही एक और जो टर्म हम बड़ी कॉमनली सुनते हैं कि ज़िंदगी में आप बहुत प्रोडक्टिव थे, आपने बेहतरीन काम किया, लेकिन फिर बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स और चैम्पियंस एंड अचीवर्स वो बर्नआउट की तरफ जाते हैं। क्या आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो जो लोगों को बर्नआउट हिट करता है उनकी प्रोडक्टिविटी में कहाँ डिक्लाइन आ रहा होता है, वो क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं, और क्या इसकी एक वजह हद से ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी है? यस, बिल्कुल हद से ज़्यादा। देखिए आपकी सिद्रा, मेंटल और फिजिकल रिसोर्सेज की कोई लिमिट होती है। दीज आर नॉट अनलिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? तो अगर आप अपने रिसोर्सेज को खर्च किए जा रहे हैं विदाउट एवर रीफिलिंग देम, तो ऑब्वियसली एक टाइम आता है जब वो आपके रिसोर्सेज खाली हो जाता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ बर्नआउट, कि भाई आप थक जाते हैं, आपका माइंड थक जाता है, आपकी बॉडी थक जाती है, देन यू स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भाई अगर आप पहले ही लिमिट लगा लें अपने उस पर कि जी देयर इज ओनली लिमिटेड थिंग्स दैट आई कैन डू, ये चीज इंसानों के लिए मैं समझती हूँ, और आजकल की उसमें बिलीव करना बहुत मुश्किल है इस बात पे कि भाई मेरी कोई लिमिट है। लोग लिमिटलेस होना चाहते हैं। सही। सीम्स लाइक कि लिमिटलेस होना जैसे बहुत कूल है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं भाई, हम सब कुछ नहीं कर सकते। एक इंसान जो चाहे कर सकता है, लेकिन एक ही इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये समझना बहुत जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को बर्नआउट से बचाने के लिए और ज़िंदगी में अचीव करने के लिए फिर बड़ा अहम है कि आपके पास कोई प्रोडक्टिविटी या अचीवमेंट्स का, सक्सेस का फॉर्मूला हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ये पूछेंगे कि बड़े से बड़े जो इस वक्त चैम्पियंस एंड सुपरस्टार्स एंड टाइकून्स हैं, वो मोनोमनाइकल काम पे बिलीव करते हैं। मोनो का मतलब वन और मनाइकल का मतलब है कि पागलपन, जुनून की हद तक आप एक चीज़ पे फोकस करके पहले उसको मुकम्मल करें। जैसे जो लोग किताब लिखते हैं या जो कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिनकी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं। बाय द वे, मार्क ज़करबर्ग इज़ अ बिग फैन ऑफ मोनोमनाइकली फोकसिंग ऑन वन प्रोजेक्ट, और उसको 3 से 6 महीने या जो भी आपने उसकी टाइमलाइन रखी है, पहले उसको अचीव करें, फिर अगली चीज़ के ऊपर जाएँ। क्या हमारी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान जैसे माशरे में हमें ये गुंजाइश देती हैं, या हम अपनी यूथ को और लोगों को फोर्स किए जा रहे हैं कि सब कुछ एक साथ अचीव करना है? वील टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, यानी हमारी सबकी अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। टाइमलाइन हम ज़िंदगी में बनाते हैं, 25 साल की उम्र में ग्रेजुएट करना है, 35 साल की उम्र तक हमारा अपना घर होना है, फ़लाना ब्लैंक बैलेंस होना है, ये इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसके लिए हम यकीनन काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी का मेजर मेडल्स हो सकते हैं। आप कितने एथलीट्स को देखते हैं जिनको पता है कि उनके पास एक एज लिमिट है, अंडर 23 वो 23 साल की उम्र तक ही खेल सकते हैं, तो वो अपना हदफ बिल्कुल अलग अंदाज में बनाते हैं। और कई दफ़ा आपने सुना होगा कि स्लीप इज़ फॉर द वीक। कई दफ़ा जो आप ज़िंदगी के अर्लियर पोर्शन में अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, अपने ख्वाबों के लिए अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, द प्राइस दैट यू आर पेइंग इज़ योर हेल्थ। यानी हो सकता है ये तरीक़ेकार आप 10 साल तक, 20 साल तक, 35 साल, 40 साल की उम्र तक कर सकें, लेकिन देन इट स्टार्ट्स टू टेक अ टोल ऑन यू। तो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्टिविटी कैसे अचीव की जाए ताकि आप 60 साल की उम्र में सिर्फ अपनी जॉब से ही नहीं या किसी रोल से ही नहीं बल्कि ज़िंदगी से तो नहीं रिटायर होने वाले ना। हेल्थ इज़ वेल्थ। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज हमारे साथ हमें प्रोग्राम में अब ज्वाइन कर रहे हैं उमैर जालियावाला भी। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर हमारे साथ मौजूद होने की। आपके आने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मल्टीटास्किंग इज़ अ फैलेसी, हाउ वी नीड टू बी मेकिंग बेटर प्रोडक्टिविटी प्लान्स फॉर आवरसेल्फ। व्हाट इज़ योर एडवाइस? और क्योंकि रबिया हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने थोड़ा सा बर्नआउट का भी जिक्र किया। आप कॉर्पोरेट कल्चर में क्या देख रहे हैं? देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन अराउंड वेल बीइंग, लेकिन हाउ डज वेल बीइंग रिलेट टू आवर प्रोडक्टिविटी इन योर ओपिनियन? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सिद्रा, हमने बचपन से सुना है हेल्थ इज वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है। आप जिंदा हैं और अगर चल फिर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कॉर्पोरेट में एक रेस होती है, एक नंबर गेम होता है और उसमें आपने आगे बढ़ना होता है, विजिबल होना होता है, तो लोग मिस आउट करते हैं। आप जानती हैं, अपनी एनुअल्स पूरी नहीं लेते, देर देर तक स्टे करते हैं। बॉसेस बैठे हुए हैं तो पूरी टीमें बैठी हुई हैं बॉसेस को खुश करने के लिए, लेकिन पीछे जा क्या क्या रहा है? सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं जा रही, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, और इसमें दोनों मैं शामिल कर रहा हूँ, यानी आपकी जज्बात की सलाहियत और आपकी रीज़न दोनों जुड़ी हुई है। काम के अलावा की चीज़ों से भी आपकी ज़िंदगी है, आपकी कम्युनिटी है, और आप उसमें अगर किरदार नहीं प्ले करेंगे तो जैसे आपने इशारा किया कि ज़िंदगी से फिर लोग रिटायर ही हो जाते हैं, बल्कि उल्टा उनकी हेल्थ बहुत शदीद डिक्लाइन करती है। और डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि इन्हें काम पे लगा के रखें, क्योंकि उनके अपना दिमाग हमेशा काम से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ तक बर्नआउट की बात है और मल्टीटास्किंग की, देखें मल्टीटास्किंग कैन बी गुड, आज के दौर में कहीं हद तक ज़रूरत भी है, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि सीरियस चीज़ों पे मल्टीटास्किंग ना किया करें। किसी से बात कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट तरतीब दे रहे हैं, डीप वर्क में बिलीव करें, जो कि हाईली सक्सेसफुल लोग करते हैं। 40-50 मिनट से लेके 2 से 3 दिन एक काम के ऊपर, बाकी चीज़ों को अवॉइड करना ताकि आप फ्लो में आ सकें, आपकी स्विचिंग कॉस्ट कम हो सके और आप ज़्यादा बेहतर क्वालिटी बना सकें। लेकिन मल्टीटास्किंग हाँ चल सकती है। एक ऐसा काम जो कि रूटीन हो, मैंने बर्तन धोने साथ मैं वीडियो भी देख रहा हूँ, या आपका मॉर्निंग शो देख रहे हैं साथ लोग और भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीटास्किंग चल सकती है। या जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कोई अच्छी प्रोडक्टिव यानी आपको कुछ नया सिखाती हुई पॉडकास्ट सुन रहे हैं। बट टेल मी समथिंग अगेन कमिंग बैक टू समद, मुझे बताएं कि अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे टॉक अबाउट वेल बीइंग, मैं अक्सर कहती हूँ जब सस्टेनेबिलिटी की बात होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को ग्रीन वॉश कर रही होती है कि जी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हमारे लिए माहौलियात और क्लाइमेट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज आई ऑल्सो सी दैट देयर इज़ अ वेरी shallow conversation around well-being, because at the end of the day बहुत सारे सिनेरियोज़ में जब एक डिस्ट्रेस या ग्रीफ या आप डैमेज कर चुके होते हैं एम्प्लॉयज़ को, आप कंपैशन का मुजाहरा नहीं कर रहे होते, आप प्रॉबली सिर्फ एनुअल्स की बात कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ अ डाइकोटमी, आपकी रिक्वायरमेंट उस ह्यूमन रिसोर्स से, उस ह्यूमन कैपिटल से यही है कि वो हद से ज़्यादा बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी जाके काम करे, आपके टारगेट्स को मीट करे, बट एट द सेम टाइम आप उसको ये दिलासा दे रहे होते हैं कि नहीं तुम्हारा ख्याल भी हम रख रहे हैं। ये डाइकोटमी आपको नज़र आती है? आई थिंक अ लॉट ऑफ लीडरशिप लैक दिस पीपल सेंट्रिक अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशंस। आई बिलीव वो एक बड़ा अच्छा फ्रेज भी है दैट यू टेक केयर ऑफ योर पीपल विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। अ लॉट ऑफ बिजनेस लीडर्स फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ के साथ एक एम्पैथिक कल्चर फॉर्म करेंगे, उनकी चीज़ों को टेक केयर करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू टेक केयर, इट्स नॉट फाइनेंशियल्स ओनली। आई थिंक अ लॉट ऑफ सर्विस हैज़ बीन डन कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस में लोग क्यों छोड़ रहे हैं और क्यों रिज़ाइन दे रहे होते हैं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट द माइंडसेट, द कल्चर,
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत मैटर करता है. मनी कम्स एज वेल, मतलब ये दूसरे तीसरे नंबर पर आ रही होती है, लेकिन अ लॉट ऑफ बिजनेस लीडर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटी क्या है. बाज़ दफ़ा हम ऑर्गेनाइजेशन सेल्स को, चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है. अब जितना ज़्यादा इस चीज़ पर अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, फॉर एग्जांपल आई लव दिस बुक बाय साइमन सिनेक लीडरशिप लास्ट, जहाँ पर उसने बेतहाशा केस स्टडीज़ कोट की कि कितना ज़रूरी है कि आप कंपैशन को अडेप्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कितना ज़रूरी है कि आप सामने वाली की चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. जस्ट लाइक हमारी जो ट्रेनिंग्स भी इस तरह हो रही होती हैं, मेजॉरिटी जो मैंने देखा. इफ आई कुड पिक वन थिंग आउट ऑफ दैट ना, तुमने जैसे कल्चर स्केप की बात की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो दफातर हैं, ये जो सेठ मेंटालिटी है, जो भी आप इसको कहना चाहें, मैनेजमेंट साइंस है, ये माशरे से मुख्तलिफ नहीं है. और मुझे लगता है कि अगर मैं माइक्रोज़ में जाऊँ तो मुझे वहीं से इसकी शुरुआत नज़र आती है. रबिया, आई वॉन्ट टू कम डाउन टू चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग. आप देखें कि एक 3 साल के बच्चे से, 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेड है कि वो सुबह उठ के प्री स्कूल जाए, फिर उससे आप मुख्तलिफ काम जो भी करा रहे हैं, साथ साथ फिर जैसे जैसे ये बच्चा स्कूल लाइफ में आगे बढ़ता है, हम उसका स्केड्यूल बिल्कुल एक इनह्यूमन तरीके से भर देते हैं. अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, कई स्कूल्स ने आपको होमवर्क फिर भी दिया हुआ होगा. बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सुबह मशीन की तरह 7 बजे उठे, स्कूल चला जाए, स्कूल से वापस आके वो होमवर्क भी करे, वो कारी साहब के पास भी जाए, फिर आपने उसको रिक्रिएशन के नाम पे किसी स्पोर्ट में लगाया हुआ होता है. एंड ऑल ऑफ दिस अगर बच्चा नहीं कर रहा होता तो हम उसको मिसालें भी दे रहे होते हैं कि बाकी बच्चे भी तो करते हैं, बाकी बच्चे तो ये भी कर रहे हैं, और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, और ए ग्रेड भी ला रहे हैं, और स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं. So we put this pressure on productivity very early on. Yes. What is it doing to our mindset? देखिए, this is exactly what it is doing, कि जो हमारी सेल्फ वर्थ है, जो हमारी सेल्फ एस्टीम है, ये उसको एसोसिएट कर देता है अचीवमेंट के साथ. एंड अचीवमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू हाउ बिजी आई एम. नो मैटर मुझे उस बिजीनेस का कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं एक्चुअली कुछ वर्थ वाइल अचीव कर भी रही हूँ या नहीं कर रही, बट मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ. जैसे आपने कहा कि जी बच्चों से कंपेयर करते हैं, उन बच्चों को भी दूसरे बच्चों की मिसालें दी जा रही होती हैं. तो हम ट्रेन ही इस तरह से करते हैं कि भाई आपने कुछ ना कुछ अचीव करना है, अदरवाइज आपकी वैल्यू नहीं है. अच्छा जी, अब मेरी वैल्यू इन्हीं चीज़ों से एसोसिएटेड है कि मैं कितना कुछ अचीव करती हूँ. बिल्कुल, क्वालिटी उस अचीवमेंट की चाहे जो भी हो, लेकिन क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तब भी ठीक है. और तो मेरे ख्याल में एक जो रेस है ना, कि अगेन द रेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कि हमने अपनी ज़िंदगी का फसाड दिखाया हुआ क्या है. वो आप जो शुरू में बात कर रही थी कि बच्चे की लाइफ को भी देखें तो उसमें हम ग्लोरीफाई करते हैं कि सुबह स्कूल भी गया था, देखो शाम में पेरेंट्स के साथ घूम भी रहा है, ये को करिकुलर एक्टिविटी भी कर रहा है. अच्छा, इसकी वर्स्ट मिसाल जो मुझे मिलती है इज़ व्हेन दिस क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्टिविटी कम्स इन बिटवीन अ डिससैटिस्फाइड कपल. उमैर, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ. खातून और मर्द जब एक दूसरे को एक कपल टाइम नहीं दे पा रहा होता तो एक दूसरे को यही कह रहा होता है, तुम करते ही क्या हो. मियाँ उसको कहता है तुम पूरा दिन घर में रहती हो, तुम करती ही क्या हो, नौकर 4 हैं तुम्हारे पास, खाने तुमने पकाने, तुम्हें क्या पता बाहर की दुनिया क्या होती है. ऑन दी अदर हैंड खातून का भी तासुर यही होता है कि तुम तो सुबह जाके एसी वाले दफ्तर में बैठ जाते हो, यहाँ मुझे चूल्हे झोंके के सामने होना होता है. तो बोथ हैव अ वेरी रिटॉर्टेड, मैं इसको कहूँगी कि बड़ा ही अजीब सा एक दूसरे के बारे में इम्प्रेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी है. इस पे आप क्या कहेंगे? ये दोनों को एक दूसरे का काम करना चाहिए. जैसे मुझे मौका मिला हाउस हस्बैंड बनने का, जब मेरी बेगम एक यूएन इदारे में काम कर रही थी, तो हम वेस्ट इंडीज रहे और 3 महीने मैंने अपना सारा काम छोड़ा और मैंने घर संभाला एक छोटे बच्चे के साथ. तो सिद्रा मुझे लग पता गया, और उसके बाद मेरे मुंह से कभी नहीं निकली ऐसी बात, और मैं बहुत ज़्यादा समझ पाया कि ख़वातीन क्या क्या चीज़ें करती हैं. इसी तरह ख़वातीन ने बहुत मर्तबा काम नहीं किया होता और उन्हें लगता है कि काम आसान है, आप कर क्या रहे हैं, आप जाके मज़ेदार गाड़ी में दफ्तर में, लेकिन दफ्तर की जो खप है उसमें आउटडोर है, स्टेक होल्डर्स हैं. तो एम्पैथी आप जानती हैं कि उसी वक्त बन पाती है जब हमें या तो हम कहानियाँ शेयर करें एक दूसरे के साथ कि हुआ क्या क्या, तब समझ आती है. जो कपल्स बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रगल करते हैं, मैं उन मर्दों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपका करियर में जितने तमगे हैं, आप जितनी वाह ले लें, जितने KPIs कर लें, आपने रिटायर हो जाना है. आपकी उस पोजीशन पे किसी और ने आ जाना है, और इदारे ने पलट के सोचना भी नहीं है. इदारे बनते ही इसीलिए हैं, उनका डिज़ाइन ही ऐसे होता है, हम ये बात रिकग्नाइज करते हैं. लेकिन आपकी फैमिली आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर है. आपके बच्चे जिनके साथ आपने बचपन में वक्त नहीं गुजारा, बड़े होके तो आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलना, और ना उनका इंटरेस्ट होना है, ना आपका वो रिश्ता होना है. इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है. आखिरी बात यह है कि जिनकी फैमिलियाँ अच्छी होती हैं वो अच्छे बॉसेस होते हैं.
वो अच्छे लीडर्स होते हैं। जिन लोगों की फैमिलियां बुरी होती हैं वो और लोगों को भी बर्न आउट कराते हैं, इतना स्ट्रेच, क्योंकि वो खुद ऐसे होते हैं तो वो अपनी पूरी टीम से वो तवक्को लगाते हैं। एक और इसमें तफरीक करना बहुत जरूरी है। आपकी बात ही को पिक करूंगी उमर कि देखें, एक इंसान अगर स्टार्टअप में काम कर रहा है या उसका अपना आइडिया, वो एंटरप्रेन्योर है, हो सकता है उसका जो मोटिवेशन लेवल है, जो उसका इनपुट है कि मैं तो जी दिन में 18 घंटे भी काम कर सकता हूँ, 15 घंटे भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसका अपना स्टेक है। जो टीम आपके साथ होती है ना, वो आपके विजन को शेयर कर सकती है, आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन वो शायद 15 घंटे काम नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उनके लिए वो काम है, आपके लिए वो आपके आइडिया की एग्जीक्यूशन है। ये फ़र्क करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई वांट टू गो बैक टू द फैमिली कॉन्वर्जेशन दैट यू वर हैविंग। समझ, मुझे ये बताओ कि इसमें अक्सर मर्दों का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो ये कहते हैं मैं ये इतनी मेहनत तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। यानी घर वाले जब सवाल करते हैं कि आप हमें वक्त नहीं देते, आप बहुत बिजी हैं, आपकी सारी प्रोडक्टिविटी, सारी अटेंशन काम पर है, तो मर्द अक्सर ये कहता है कि ये सारा काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इसका क्या रिस्पॉन्स बनता है? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आई थिंक वही वाली बात है कि समटाइम्स वी फेल्ड। आई लव द पार्ट ऑफ सेड कि हमें एक दूसरे का काम कर कर ही समझ आता है कि विद एग्जैक्टली व्हाट वी आर। बाज़ दफ़ा ये जवाब ये तभी कहा जा रहे होते हैं जब मर्द औरत वाला काम कहीं ना कहीं उसे हेल्प हाउस चोर्स में नहीं कर रहा, वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो तरह गर्मी पड़ी है, जिस गर्मी में ख़वातीन घरों पर होती हैं, इनफैक्ट किचन्स के काम, हाउस चोर्स करना ही मैं समझता हूँ आसान नहीं है। इनफैक्ट मैंने दीन को भी जितना स्टडी किया ना, औरत के मुकाम को इसलिए भी बहुत ऊपर रखा गया क्योंकि उसके पास जो जिम्मेदारियाँ हैं घर की, और अगर आज के एरा में आप देख रहे हैं कि औरत बाहर जाकर भी काम कर रही है और दोनों चीज़ों को संभाल रही है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो जो फ्रेज़ कहा जाता था मर्द औरत के बराबर, मेरी नज़र में आज के एरा में द वुमन इज प्लेइंग अ मोर वाइटल रोल। और आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी, क्योंकि कल ही मैंने एक रील देखी, उसमें कहा वी आर नाउ फॉर्मली इनटू द थर्ड जनरेशन ऑफ वेरी टायर्ड वुमेन। आप ख़वातीन की प्रोडक्टिविटी का तो अंदाज़ा लगाए ना। अभी हम मल्टीटास्किंग की बात कर रहे थे, कहना बड़ा आसान होता है कि घर भी मैनेज कर रही हैं और बाहर भी मैनेज कर रही हैं, बट दैट इज़ लीडिंग टू अ कंप्लीट बर्नआउट ऑफ वुमेन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये कितना नेचुरल है। तभी हमारे यहाँ एक माशरती डिबेट भी इस बारे में है कि भाई किसने कहा है घर से बाहर निकल के काम करने को। क्या आज के जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, आपकी काम की प्रोडक्टिविटी और आपकी घरेलू जिम्मेदारियों को बैलेंस आप कर सकती हैं या नहीं? और फिर उससे भी बढ़कर ख़वातीन और मर्द यानी आपस में जब ये कपल साथ रहता है, व्हेन डज द मेन डिवाइड कम थ्रू? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वुमन हैज़ बिन रीडिफाइंड इन द लास्ट 3 जनरेशंस। जब हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से ही कहते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने घर संभालना है बल्कि वो बाहर नौकरी भी करें, तो हम ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि उसने अपनी पढ़ाई, अपनी क्वालिफिकेशन को सही जगह इस्तेमाल किया है। बट वॉट इट इज़ लीडिंग टू इज़ एन इम्बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह जेंडर रोल्स डिवाइडेड हैं, आपका घर, आपके बच्चे प्राइमरीली एक खातून की जिम्मेदारी है, एंड शी इज़ द प्राइमरी केयर टेकर, और सो हैज़ बिन डिफाइंड बाय द वर्ल्ड। तो ये जो थकन है, ये जो प्रोडक्टिविटी की वजह से बर्नआउट है, एक आदमी का बर्नआउट और एक खातून का बर्नआउट बहुत मुख्तलिफ होता है। हार्मोनल चेंजेस बहुत मुख्तलिफ हैं, आपकी बायोलॉजी, आपकी एनाटमी बहुत डिफरेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। और सबसे पहले रबिया का इसके ऊपर इनपुट ले लेते हैं। जी रबिया, क्या कहेंगी अबाउट दिस थर्ड जनरेशन ऑफ वेरी वेरी टायर्ड वुमेन? And that is because we have raised, जो हम कहते हैं कि जी हमने इंडिपेंडेंट खवातीन को तो बना दिया है, लेकिन मर्दों को नहीं सिखाया कि उन्हें इंडिपेंडेंट खवातीन के साथ चलना किस तरह से है, उन्हें एक्सेप्ट किस तरह करना है, उन्हें सपोर्ट किस तरह से करना है। बिकॉज इफ दे आर टेकिंग अपॉन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल जो इकोनॉमिक हालात हैं उसमें ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा कमाए और पूरा घर बैठ के खाए। पीपल हैव टू टेक स्पेस, दे हैव टू, खवातीन को भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन उन मर्दों को भी ये समझना चाहिए कि भाई अगर वो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रही है तो दे हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एज वेल। कि भाई आप 5 बजे एक खातून घर में आ रही है और उनको आके फिर घर के काम करने, उन्हें आके खाना पकाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज़ाहिर आपने जैसे कहा कि जी खवातीन का बर्नआउट बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो इमोशनली अफेक्ट होगी, फिजिकली अफेक्ट होगी, फिर रिलेशनशिप उससे अफेक्ट होगा, ठीक है। एंड सम हाउ these men are not able to understand। सारे लोग ऐसे नहीं होते, अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन फिर भी still there is एक और चीज़ यहाँ पे population। जी रबिया, एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वुमन जो कि दोनों रोल्स निभा रही है, जो प्रोफेशनल भी है और घर भी संभालती है। एक बहुत बड़ी वाज़ेह डिवाइड नज़र आती है कि एक मैरिड कपल व्हेन दे डिसाइड टू हैव अ फैमिली,
तो यकीनन जो खातून की तवज्जो है, अगर वो एक होम मेकर भी है, अगर वो घर पे भी रहती है, तो यकीनन बच्चों में और बाकी जिम्मेदारियों में डिवाइड होती है. अ लॉट ऑफ टाइम दैट बिकम्स द रीज़न वाई द कपल स्टार्ट्स टू हैव अ डिस्टेंस, और वो एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं. इस पे आप क्या कहेंगे? बिकॉज यकीनन उसके अंदर तो द कंपीटिंग फैक्टर इज़ नॉट आउटसाइड वर्क, इट इज़ जस्ट द फैक्ट दैट अ वुमेन्स अटेंशन विल बी डिवाइडेड, और वो जो छोटा बच्चा है घर में, जो उसकी नई रोल के साथ जिम्मेदारियां हैं, उसने उसको निभाना है. तो देखिए, मैं सिर्फ इस पे ये कहूंगी कि वी आर मैमल्स. मैमल्स क्यों है? मैमल्स जो ये वर्ड है ये मदर से निकला है, ठीक है. माँ जब एक औरत बनती है तो ये इट्स ओनली नेचुरल फॉर हर कि उसका जो फोकस ऑफ अटेंशन होगा, प्रायोरिटी होगा, वो उसका बच्चा होगा, और बच्चे की भी जो नीड्स हैं वो माँ के साथ एसोसिएटेड हैं. तो ये होना ही है. पार्टनर हैज टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि भाई उससे अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बच्चा भी पाले एक औरत, और वो बाकी सारे कामों में उतना ही उसी लेवल पे परफॉर्म करे जैसे वो पहले किया करती थी. कहीं ना कोई लैकिंग रह जाएगी, दैट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, और इसमें सपोर्ट होना चाहिए. बिल्कुल सही. अच्छा, ये बात मैं उमैर आपके पास लेके जाना चाहूँगी कि कुछ लोगों का लीडरशिप स्टाइल बहुत अथॉरिटेरियन होता है, तो वो जिस तरह बोर्ड रूम में परफेक्शन चाहते हैं, वो घर में भी परफेक्शन चाहते हैं और अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को तबाह कर देते हैं. बिकॉज दे समटाइम्स आई फील दे आर नॉट डूइंग इट डे इन एंड डे आउट. हाउस हेल्प से, घर वालों से, अपनी वाइफ से ये एक्सपेक्ट करना कि हर चीज़ क्लॉक वर्क से चले, एक्स टाइम के ऊपर खाना सर्व और गर्म तवे से उतरी हुई रोटी चाहिए. क्या अभी भी इस तरह के मामलात होते हैं, या अब आपको लगता है कि लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया और माशरे में एक शिफ्ट आ रहा है? नहीं, बिल्कुल होते हैं सिद्रा. और कुछ जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा टफ जॉब्स करते हैं मर्द हजरात और सारा दिन बॉसों की सुनते हैं, तो कहीं तो आके उन्हें भी अपनी पावर दिखानी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी होती है. और बहुत जगहों पे मिसाल बहुत बुरी है. दादा बात करते थे तो सारे खामोश हो जाते थे. उनके लिए वक्त, उनका कहा हुआ रोटी का अंदाज, तो फिर हमारे अब्बाओं ने वो किया, और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये है. और जब हम चैलेंज फील करते हैं सिद्रा, और मर्द बहुत चैलेंज फील करते हैं, अब जब ख़वातीन बात कर सकती हैं, उनकी कमर सीधी है, उनकी ज़िंदगी पूरी है, करने के लिए काम है, तो इस औरत के लिए तो मर्द तैयार नहीं है, और उसने देखा नहीं है, तो वो सीख रहा है. और गलतियों से बहुत सारे मर्द सीखे हैं. इर्द गिर्द आपको नजर आएंगी ऐसी मिसालें जो कि ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि उनके ख़ानदान में किसी और मर्द ने नहीं किए. तो ये खुशाइन बात भी है, लेकिन ये एक प्रोसेस है. और यहाँ पे ख़वातीन खुद भी फिगर आउट कर रही हैं. वो ख़वातीन जो कि पहले कहती थी नहीं सिर्फ करियर, नहीं सिर्फ करियर, अब वो खुद ये बात रिकग्नाइज करती हैं कि सैनिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही जिस्म है जिससे आपने बच्चा भी देखना है, अपनी ज़रूरियात भी देखनी है, काम भी देखना है, और काम किसी और का होता है, बच्चा आपका होता है. यहाँ पे कपल्स को भी रीथिंक करने वाली बात है, जो आपने इशारा किया पहले कि मर्दों का रोल बहुत कम है घर के कामों के अंदर, और जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक औरतों की थकान कम नहीं होगी और जनरल फ्रस्ट्रेशन भी खत्म नहीं हो सकती. एब्सोल्युटली. तो वो जो प्रोडक्टिविटी है, मुझे लगता है ये एक ऐसी जनरेशन है, समझ में कभी कभी सोचती हूँ वी आर ऑल टायर्ड. यानी आज 15 साल के बच्चे से बात कर लो, 6 साल के बच्चे से बात कर लो, हर कोई कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मामा आई एम टायर्ड, मुझसे नहीं हो रहा. एंड I wonder कि how much of this is physical and how much of this is spiritual and emotional. देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने बेशक काम करने के लिए, दुनिया को तस्खीर करने के लिए यहाँ पे भेजा है. हम हल भी तलाश कर रहे हैं, हम नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, एट्सेट्रा. पर एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी को रिप्लेनिश करने के लिए, आपके अंदर वो जज्बा, वो स्ट्रेंथ दोबारा लाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की खुराक आपको ज़रूरत है उसकी. उसमें इमोशनल खुराक भी है, आपकी स्पिरिचुअल खुराक भी है. मुझे कभी कभी लगता है हम इतने मसरूफ़ कब हो जाते हैं, जैसे हम रिलीजन की अक्सर बात कर रहे थे, आप मेरे रमज़ान शो में भी आए, कि एक वो भी आपकी तक़वियत का एक ज़रिया है. जब आप वक्त पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जब आप एक तरह से अपना जो ऑटोनॉमी है वो सरेंडर कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बरकत डालना है, इसको कामयाबी तक पहुँचाना है, ये तेरी ज़िम्मेदारी है. तो हम वो कनेक्शन भी लूज़ करते जा रहे हैं. क्या नोटिस कर रहे हो? ऑब्वियसली सिद्रा, अगर आप देखें जहाँ हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया है, उसकी एक बहुत मेजर वजह कनेक्टिविटी में डिक्लाइन की वजह, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी. हम कनेक्ट कहीं और ज़्यादा हो गए. फॉर एग्जांपल हमारा टाइम वही है, जैसे मैंने कहा कि टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, लेकिन हमारा टाइम जब ऑटोमेटिकली फैमिली के साथ इमोशनल कनेक्शन में बिल्ड नहीं हो पा रहा,
एक बेडरूम के अंदर भी अगर मियाँ बीवी बैठे हैं तो दोनों फ़ोन्स लेके बैठे हुए हैं। अगर हम नमाज में भी खुदा की बारगाह में जाने की कोशिश करें तो हमारा जहन कहीं और है, दिमाग कहीं और है। हम अपनी दुकान का हिसाब कर रहे हैं, मतलब हमने दीन को और रिलीजन डिस्कशंस को आई थिंक रमज़ान की हद तक बहुत महदूद रखा है। अगर आप देखें, इनफैक्ट सिद्रा, जब मैं आज से 10 साल पहले इंटरमीडिएट में था, मैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाता तो एक नौजवानों की सब दिखाई देती थी, बट अब मैं जब जाता हूँ तो मुझे सिर्फ बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं। उसकी बहुत बुनियादी वजह है कि कंपटीशन आ गया है, लोगों को ज़्यादा हासिल करना है, ज़्यादा अचीव करना है, बट दे फॉरगेट वही आपकी वाली बात कि एक जो फ्यूल है, पावर है, वो हमें स्पिरिचुअलिटी से मिल रही होती है, इमोशनल कनेक्शन से मिल रही होती है। I want to bring in the concept of बरकत एंड शिफा, जो इंसान से बढ़कर कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा है, अपने काम में माहिर है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की आप बात करते हैं ना कि यार इनके हाथ में शिफा है। लाइकवाइज आप कई लोगों को देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि किसी को मैं बहुत बेहिसाब नवाजता हूँ, किसी को हम कम देता हूँ, ये मेरी तकसीम है। लेकिन बरकत का जो एलिमेंट है ना, हम उसके बारे में बहुत कम बात करते हैं कि आप कम काम करें लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका इम्पैक्ट कई गुना हो। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम मुझे याद है, आज से 10 साल पहले मैंने टाइम लेंडर्स का स्ट्रैटेजिक विजन प्रोग्राम अटेंड किया, तो उन्होंने सवाल दिया कि आप ज़रा ना अपना विजन लिखिए, और बहुत सारे CEOs और एग्जीक्यूटिव्स मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो सब ने अपना विजन लिख के दिया ना, इट्स ऑल अबाउट करियर एंड इट्स ऑल अबाउट देयर लाइफ, बट उन्होंने फिर स्पेसिफाई किया कि आपका स्पिरिचुअल एक विजन होना चाहिए, आपका इमोशनल लेवल पर एक विजन होना चाहिए, आपका फैमिली के लिए एक विजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दे आस्क्ड मी, आपका आपकी वालदा के लिए क्या विजन है? एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि यार वाकई में मेरा विजन मेरे करियर के लिए, मेरी लाइफ के लिए तो बहुत वेल डिफाइंड है, बट मेरी फैमिली के लिए एंड स्पेशली स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिटी लेवल पर मेरा क्या विजन है? आई थिंक जब आपकी ज़िंदगी बैलेंस क्रिएट नहीं करेगी ना, कम्युनिटी, माशरा, आप लोग, अहबाब, दोस्त यार, फैमिली, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट, कंपैशन और वो प्रोडक्टिविटी कभी आ ही नहीं सकती। जिस आपको ये मशीनी जिंदगी गुजारने के लिए तो अल्लाह ने नहीं भेजा है। स्केप पे स्टक हुए हुए हैं ना। देखिए, अगर आप एक बिल्कुल बस आपको सिर्फ क्रिएट किया जाता सो दैट यू लिव अ पर्पसलेस लाइफ, देन यू वुड हैव बीन एन एनिमल। मैं ये नहीं कहती कि एनिमल्स की लाइफ पर्पसलेस है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें अक्लो शऊर दिया है। एंड लाइकवाइज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के लिए उसने फ़रिश्ते बनाए हैं जो उसका हर हुक्म मानते हैं। तो ये जो आपको बीच की अशरफुल मखलूक़ात होने का रुतबा दिया गया है, उसके लिए अहम है कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, एक इमोशनल कनेक्शन हो, आपका इम्पैक्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ पैसा जमा करने या दुनियावी तौर पे कामयाब होने का ना हो, बल्कि इससे बड़ा विजन हो। उमैर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दिस, खास तौर पे द कॉन्सेप्ट ऑफ बरकत एंड इट्स को रिलेशनशिप विद प्रोडक्टिविटी? या एक तो सिद्रा ये बात कि डोंट कंफ्यूज एक्टिविटी विद प्रोग्रेस। जस्ट बिकॉज आप पागलों की तरह लगे हुए हैं, कुल्हाड़ा मार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दरख्त भी गिरा रहे हैं। दरख्त गिराने के लिए कुल्हाड़ा तेज करना भी काम होता है। तो अपने ऊपर वक्त लगाना, अपनी सलाहियतों को ब्रेक देना होता है, उनको मजीद डेवलप करना होता है। उसके लिए आपने बड़ी मिसालें दी हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, जिस टैंक फुल आप गाड़ी ले चले, लेकिन अगर आप रुक के उसका फ्यूल वापस नहीं भराएंगे तो उस गाड़ी ने ज़रूर रुक जाना है, और बाज़ मरतबा वो मुश्किल मराहिल पे रुक जाती है। जिस तरह अक्सर लोग जब करियर के प्राइम पे आते हैं तो उस वक्त थक जाते हैं, बर्न आउट कर जाते हैं, या फैमिली साथ नहीं होती, तो दैट हैज़ अ हायर कॉस्ट। सेकेंडली, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं, उनकी कुंजी, जिसमें चीज़ों से मुतमईन होना है, चीज़ों से मुनाफा हासिल करना है, जो आपने बरकत की बात की। और जब तक हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते तो हमें मिल भी जाए तो खुशी नहीं होती, मुतमईन नहीं करता। स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो तो ना भी हो तो भी आप मुतमईन होते हैं। तो इसलिए आप प्यारी बात आपने की है कि जो आपके कल्ब का इत्मीनान है उसका प्रोडक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हो सकता है आप पूरा दिन मेहनत करके, तभी हम देखते हैं कि जो मज़दूर होते हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, क्योंकि अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं तो बहुत चैन की नींद सोते हैं। हम में से अक्सर लोग पूरा दिन काम करने के बाद भी 15-18 घंटे काम करने के लिए भी हम रात को बेचैन होते हैं, या जिस तरह कहा जाता है प्रोवर्बियली कि जी नींद की गोलियां खा के सोने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि आपको सुकून नहीं मिल रहा होता। तो प्लीज़ ट्राई टू सी योर प्रोडक्टिविटी एंड योर पर्पस थ्रू दैट लेंस एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया समद का, रबिया का, उमैर का फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑल हियर। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।